चिंकू, रिकॉर्डिंग का इसमें टाइटल हटा दिया है कि रिकॉर्डिंग स्टार्टेड या कुछ वर्ड, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है। देखो कहाँ ऊपर रिकॉर्डिंग मैंने परमानेंट कर दिए हो। हाँ वो तो स्टार्ट है, आप स्टॉप ये स्किप कर सकते हैं। हाँ तो ये कितना टाइम का पंक्चर हो गया। तो जब बात कीजिए ना तो Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। पहुंचिए यहाँ तो दोनों ज्वाइन करिए, सुनीता भी आ गई। ऊपर में है, इसका नहीं है प्रॉब्लम। प्रणाम सर। प्रणाम सर।
सर आ गए हैं क्या? आए थे चले गए। कुछ बताए हैं? ना अभी कुछ नहीं। ए सोनू, तो कान वाला था। गई। हाँ सर। हाँ, देखिए अभी जो बताने जा रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ यहाँ करो। ओलिगोपोली में कुर्नोट सॉल्यूशन है जिसको बोला जाता है कुर्नो। कुर्नो अंग्रेजी में लिखा था COURNOT, कुर्नोट, लेकिन नॉट बोला नहीं जाता, कुर्नो। कुर्नो का कहना है कि डिओपोली 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 द्वैधाधिकार। द्वैधाधिकार टू फॉर्म्स।
द्वैधाधिकार टू फॉर्म्स, केवल दो ही फॉर्म है। जरा कुर्नों का सुनीता गूगल में देखो तो कि कब दिए थे ये मार्शल से पहले दे दिए थे, 1854 या कुछ होगा, देखो तो कुर्नों का सिद्धांत कब आया। हर आदमी देखिए कौन पहले बताता है। मार्शल से पहले ही दे दिए थे कुर्नों, इसलिए इनको बड़ा ही इज्जत दी जाता है। लेकिन 38 में सर। हाँ 1838। कर्व है और ये मार कर्व है। कुर्नो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं अल्पाधिकार में। दो फॉर्म होता है और इसमें डिमांड कर्व होता है, AR कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसका नाम हो जाएगा मान लीजिए AB, और वही A से MR कर्व आएगा। अब इसी को कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं।
अब इस पॉइंट पर ये कर्व है एमसी का, ये कर्व है एआर का, ये कर्व है एमआर का। तो एमआर कर्व से उंगली उठाएंगे ऊपर और यहाँ लाके मोड़ देंगे। ए फॉर्म और बी फॉर्म। यहाँ देखिए, यहाँ पर एम आर इज इक्वल टू एम सी है।
इसमें स्प्रिंग वाटर, marginal cost is 0. कुर्नो जो है वो कहते हैं कि एक, सब लोग म्यूट कीजिए ना, म्यूट कीजिए, सब आदमी म्यूट कीजिए। तो कहता है कि दो फर्म है, ए फर्म बी फर्म। ए फर्म पहले आता है और एक झरना है, स्प्रिंग वाटर, झरना से पानी निकल रहा है। इस पानी की खासियत है, जो हम लोग यहाँ राजगीर का पानी है, अगर राजगीर का स्रोत का पानी अगर ला करके, कुंड का पानी अगर आप घाव पर डालते हैं तो आपका घाव जो है ठीक हो जाता है। तो उस पानी में ऐसा गुण है, इस तरह गंधक की सब मिला हुआ है और नेचुरल है। तो ये स्प्रिंग वाटर नेचुरल वाटर होता है। कई जगह भारतवर्ष में है कि स्प्रिंग का वाटर एकदम गर्म है, उसमें चावल कपड़ा में बांध कर डाल दीजिए तो निकालिएगा तो चावल से भात तैयार हो जाएगा, बॉइल्ड राइस। तो हमारे देश में विविधता इतनी है कि लोग जानता नहीं है और वो दूसरे देशों को देखकर अपने देश को अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि अपने देश को घूमा ही नहीं है। ऐसा स्रोत है, कुंड है, जो बाहर में आपको बद्रीनाथ में बाहर में माइनस में है, -10। अब बद्रीनाथ के कुंड में घुसिएगा तो वो है 80 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री, जो देह जलेगा नहीं, लेकिन एकदम गर्म है पानी। घुसते समय तो आपको जलने का अनुभूति होगा, लेकिन घुस जाइएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग वाटर का जो पानी है वो बाहर बेचने लगता है, बहुत आदमी को बोतल में भर के देगा, ले लेगा। तो बहुत लोग मान लीजिए अपना ही बर्तन लेके आया, उसमें डाल देगा, तो मार्जिनल कॉस्ट है 0। पानी लाना, उसको देना, हर आदमी अपना अपना बर्तन में ले लिया तो मार्जिनल कॉस्ट 0। इकोनॉमिक्स का नियम है कि MR इक्वल टू MC। MR इक्वल टू MC होना चाहिए। और दूसरा है कि OM इक्वल टू वाटर sold by a firm। अब चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि OM, चित्र में देख रहे हैं कि OM जो है वो पानी, वाटर, वाटर जो है OM बेच रहा है फर्म ए। फर्म ए जो है OM वाटर बेच रहा है
और ओपीए प्राइस पर। at OP price. ओपीए प्राइस पर ओएम वाटर फर्म ए बेच रहा है, और चूंकि एमआर बराबर एमसी है, इसलिए उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। फिर से लिख लीजिए, ए फर्म जो है स्प्रिंग वाटर को बेचता है, स्प्रिंग वाटर का मार्जिनल कॉस्ट 0 है, वो वाटर को बेचता है। वाटर इज सोल्ड एट ओपीए प्राइस, but the cost of water, spring water, is 0. Therefore, marginal cost is 0. Marginal revenue curve is downward sloping, and marginal revenue curve is yellow line जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। येलो लाइन जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। और ब्लू लाइन जो है वो एमआर है। तो एमआर रेखा एमसी रेखा काटती है। एमसी रेखा जो है एक्स एक्सिस है, एमसी रेखा जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर प्राइस है, वाई एक्सिस पर प्राइस है, और एक्स एक्सिस पर वाटर है। ओएम वाटर जो है वो बेचता है फर्म ए। ओएम वाटर बेचता है फर्म ए, और जैसे ही फर्म ए वो वाटर बेचता है, वैसे ही फर्म बी प्रवेश कर जाता है। फर्म बी प्रवेश करता है तो देखता है कि भाई तो मैक्सिमम वाटर अपना बेच रहा है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम बेचते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए वो अपना, उसका अपना जो है एमआर लाइन है, और ये एमआर लाइन पर यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये बाजार में आ जाएगा और बेचने लगेगा वाटर। कितना बेचेगा? पीबी प्राइस पर। अब देखिए प्राइस जो है पीबी भी है और पीए भी है।
तो यहाँ भी जो है MR इक्वल टू MC, MR इक्वल टू MC यहाँ भी हो जाता है। और वो MN वाटर वो बेचता है OPM प्राइस पर। OM water sold by a firm and MN MN water sold by B firm at OPB price। अब बाजार में जब दो तरह के दाम हो जाएंगे और वस्तु वाटर है, वस्तु समरूप है, वस्तु वाटर है, वस्तु समरूप है, तो उस स्थिति में कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ बायर को समझ में नहीं आएगा क्या करें, किससे लें। तब ये दोनों जो है, ये दोनों में एक टेंडेंसी हो जाएगी। ए फर्म जो है अपना दाम घटा के बेचना शुरू करेगा, अब बी फर्म दाम बढ़ा के बेचना शुरू करेगा, और दोनों बढ़ाकर घटाकर जो करना शुरू करेगा
तो निश्चित रूप से ये इसके बीच में कोई ऐसा बिंदु हो जाएगा, कोई ऐसा बिंदु हो जाएगा कि वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऊपर से वो नीचे की ओर आएगा, और ये लाल वाला जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो हर हालत में प्राइस न ओपीए रहेगा न प्राइस ओपीबी रहेगा। पीए फर्म जो है प्राइस को घटा करके बेचने का सोचेगा क्योंकि उसका ज्यादा दाम है। पीबी फर्म जो है प्राइस को बढ़ा के बेचना चाहेगा कि उसका कम दाम है। वाटर सेम है, मिनरल वाटर सेम है, स्प्रिंग वाटर सेम है, प्लेस सेम है, और जो टूरिस्ट आया हुआ है वो भी सेम है। तब जो टेंडेंसी को कहते हैं कि द्वैधाधिकार के अंतर्गत तो कीमत वाला फर्म होगा अपने प्राइस को घटाएगा स्वतः, और जो कम दाम वाला जो होगा सेकंड फर्म वो अपने दाम को बढ़ाएगा। और तब ओपीए और ओपीबी ये दो प्राइस का रेंज हो जाएगा। प्राइस का रेंज क्या हो जाएगा? प्राइस का रेंज हो जाएगा ओ पी ए, और दूसरा रेंज हो जाएगा ओ पी बी, ओपीबी। ओ पी ओ पी ए, इसी को कहा जाएगा प्राइस रेंज। प्राइस रेंज तो हम क्या पाते हैं कि अल्पाधिकार में मूल्य का निर्धारण होगा एमआर बराबर एमसी नियम से, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से एमआर इज इक्वल टू एमसी को मैक्सिमम प्रॉफिट का नेसेसरी कंडीशन माना जाता है। तो मान लें कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिल रहा है ओपीए मूल्य पर, वो बेच रहा है आराम से। अचानक दूसरा फर्म इंटर किया, बी फर्म, वो देखा कि भाई ओएम वाटर तो बेच रहा है, तो हम भी एमआर बराबर एमसी डालें। तो एमआर बराबर एमसी डाला तो एन पॉइंट पर आ गया, एन पॉइंट पर उसका प्राइस हो गया ओपीबी, और वो पानी बेचने लगा एमएन। अब ये दोनों बाजार में जब पानी बेचने लगा तो कंपटीशन होने लगा, द्वैधाधिकार का कंपटीशन है। पूर्ण प्रतियोगिता का कंपटीशन होता है कि हजारों हजार पानी बेचने वाला होता है और मूल्य एक हो जाता है। जो भी मूल्य होता है एक मूल्य होता है। लेकिन यहाँ केवल दो ही फर्म है, इसका नाम है डिओपोली। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? डिओपोली। डिओपोली। डिओपोली का मतलब होता है कि केवल दो फर्म है। डिओपोली का मतलब क्या होता है? ओनली टू फर्म्स। टू फर्म्स। तो इसलिए दोनों जो है, एक जो ज्यादा दाम वाला फर्म है वो दाम को घटाएगा, जो कम दाम वाला हो दाम को बढ़ाएगा, और दोनों फर्म जो है वो आपस में प्रतियोगिता करते करते
पीए और पीवी प्राइस के बीच में स्थिर हो जाएगा। पीए पीवी प्राइस पीए पीवी प्राइस जो है, पीए पीवी प्राइस के अंतर्गत जो है वो दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए के बात है, ध्यान देने का बात है कि देखिए यहाँ ये है यहाँ और यहाँ, ये जो लाल वाला है ये ऊपर है, ऊपर से ऊपर है, यहाँ नीचे की ओर गिरेगा और नीचे वाला ऊपर आएगा, आ करके लाल वाला चला आएगा बीच में, तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा, नीचे कभी जाएगा, कभी ये ऊपर आएगा, कभी यहाँ 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 आएगा, आते आते अंत में ये बीच में अवस्थित हो जाएगा और ये जो है यही मूल्य होगा। तुरंत नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, कभी ये वाला कम कर देगा, कभी ये वाला जो है कम कर देगा, और इस तरह से होते होते एक समय आएगा कि दोनों का दाम जो है इस दोनों मूल्य के बीच में हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा, कुर्नोलूशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर बताएंगे इसमें। सब म्यूट कर रखिए, अभी किसी का म्यूट नहीं है, जब आवाज कान में जोर जोर से आता है। अमित म्यूट करके रखो, कुत्ता बोलता है, कुछ बोलता है, कान में झाँव झाँव होने लगता है। कोयल का आवाज बंद है तो कुत्ता का काय खुला रहेगा? तोता का आवाज बंद है, तो इसलिए हम लोग क्या पाते हैं कि दोनों में टग ऑफ वार होता है। ये कभी नीचे लाता है, कभी ऊपर ले जाता है, ये कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे लाता है, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे करते करते एक स्थिति आ जाती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। अब हर आदमी जो है इस चित्र को बना करके हमको भेजिए। सब आदमी उतार लिए हैं ना? यस सर। जी सर। हाँ सर। बना के भेजिए, बना करके भेजिए। ठीक।
भेज दिए। बन गया। जी सर। निशो तुम जो एमआर है, एमआर में नहीं लिखी हुई, एमआरए फर्म, एमआरबी फर्म, तो कैसे बुझाए कि उसका कौन फर्म? नीचे में एमएन लिखना है, फिर से भेजो। नीचे में एमएन लिखना है ना। ट्राई अगेन। निशु दोबारा भेजो। नीचे सब एन एम एमआरए एमआरबी सब लिखना है और सीधा सीधी खींचिए। सुन, तुम्हारा एक्सेलेंट है। थैंक यू सर। पीछे वाला भी देख दिए हैं, जो आईएमडी लिटिल का है वो भी देखे हैं। ठीक है। उद्देश्य तुम्हारा पीछे वाला सब सवाल कब देख रहे हैं। जिलियन का आईएमडी लिटिल वाला भी ठीक है। अभी वाला भी ठीक है। एक्सेलेंट है। हेमंत का तो सर ये जो मॉडल है वो प्राकृतिक वस्तुओं में लागू होता है। प्राकृतिक वस्तु में लगा, तब मुफ्त में थोड़ी मिलेगा। कोई भी चीज बनाएगा तो मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो इसलिए वाला डालिए कि उसमें कंट्रोवर्सी नहीं हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसा हो सकता है। पानी काहे सरकार चावल नहीं देती है क्या मुफ्त में? देती है सर, सब्सिडी तो देती है। तो सरकार देती है, मान ली राज्य सरकार भी दे और केंद्र सरकार भी दे, जी। दोनों किस प्राइस पर देगी? तो दोनों के बीच फिर हाँ, तो महाराष्ट्र में घटा के देता था, केंद्र सरकार से कम दर पर रहता था। तमिलनाडु में भी सर। हाँ। आप लोग को वीडियो मिल गया है कि नहीं? जी सर, रात ही देखे। सब आदमी को मिल गया है? जी हाँ सर। अमित को मिल गया है? सर नहीं देखे हैं सर। वीडियो मिला है आपको? नहीं देखे हैं सर अभी। तो ग्रुप में डाला हुआ है सर। ग्रुप में डाला हुआ। अरे क्वेश्चन है कि मिल गया तो कहते नहीं देखे हैं। देखे नहीं देखे थोड़ी क्वेश्चन है मेरा। वीडियो मिल गया है या नहीं? नहीं सर। भेज रहे हैं आपको। पहुंच गया? जी सर। और किसको नहीं मिला है? निशु तुमको मिल गया है? नहीं सर, नहीं मिला मुझे। भेज रहे हैं हम। जी सर। YouTube पर जो अपलोड हुआ है सर वही है ना? हाँ भाई, और दूसरा हाँ वही है। कल वाला जो थ्योरी था कॉम्परेटिव कॉस्ट वाला, तो ग्रुप में डाल दिए हैं सर कल ही। उसमें नहीं होंगे ये सब। आप लोग ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं है। ग्रुप में, अरे ग्रुप में भी बाहर होता ना, ST SC OBC, तो हर तरह का ग्रुप होता है। कौन ग्रुप बनाए?
सर आपके ग्रुप में तो डाला गया है ना। हमारा इसलिए ग्रुप ये नहीं लोग ना नहीं था, होंगे। और उस समय में जो लड़के थे वो ग्रुप बनाए, अब जो नए आए उसका एंट्री उसमें हुआ या नहीं हुआ और सर वो बात है। सर मेरा फीवर सर देख लीजिए ना, दोबारा भेज। तुमको चला गया ना, जी सर। अब कौन बचा? राम आज नहीं आया है क्या? नहीं सर। राम को भी भेज दिए, ठीक है। वो सब अब ग्रुप से एक दूसरे को दी। निशु दोबारा जो बनाई हो, दोबारा कहाँ बनाई हो? दोबारा में तो सही है, हम जो कह रहे हैं बात को समझिए। MR A फॉर्म, MR B फॉर्म, नीचे जो नीचे लटका हुआ है तुमको लटकन में लिखो MRA और MRB। MR A MR B लिखो तब ना, और उसके बाद जहाँ कटिंग हो रहा है वहाँ M लिखो, यहाँ N लिखो, ताकि पता चलेगा कि A फॉर्म OM बेच रहा है, B फॉर्म MN बेच रहा है। समझ में आई बात? जी सर। हाँ उसको करो, हड़बड़ा के नहीं करो ना, हड़बड़ाने की क्या बात है? जो तुम्हारा पहले है वही तुम फिर से दोबारा करके भेज दी। MR और MC, MR A फॉर्म, MR B फॉर्म, MR A फॉर्म के ऊपर में OM लिखाएगा, M लिखाएगा, दूसरे वाले में N लिखाएगा, तब जाके कंप्लीट। निशु एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा, सब सही है। रिएक्शन लाइन, फॉर्म A and reaction line फॉर्म B।
रिएक्शन लाइन फॉर्म ए, रिएक्शन लाइन फॉर्म बी। रिएक्शन लाइन फॉर्म ए, रिएक्शन लाइन फॉर्म बी। रिएक्शन लाइन बी फॉर्म है और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन लाइन ए फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म का कटिंग यही हो रहा है। फॉर्म ए जो है वाटर बेचेगा OM और ये फॉर्म बी बेचेगा, फॉर्म बी वाटर बेचेगा ON। दोनों का क्वांटिटी जो है OM और ON होगा और यहीं पर वो इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम जो है इसी के बीच में नाचेगा नाचेगा नाचेगा। और वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक फर्म बेचेगा OM, एक फर्म बेचेगा ON। और प्राइस क्या है ये केवल वही दोनों जानता है गुप्त रूप से, और निश्चित रूप से वो एक ही सेम प्राइस होगा क्योंकि वहां दोनों का रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। ये कब दिया गया? 1838 में 1838। तो सोचिए कि मार्शल के आने के पहले ही इतना स्टैंडर्ड चीज को इन्होंने दिया। जी सर। लेकिन सवाल है कि जो आदमी का नाम पहले हो जाता है तो हो जाता है, नहीं हुआ तो दब जाता है। ऐसे कई अर्थशास्त्री हैं जो बहुत अच्छा लिखे, लेकिन वो लिखे पोलैंड के लैंग्वेज में, पोलिश लैंग्वेज में, जिसको कैल्की कहते हैं। कैल्की जो बात लिखे हैं वही बात इंग्लिश में केन्स लिखे हैं। कैल्की लिखे 1933 में और केन्स लिखे 1936 में। अगर वो जमाना अभी का रहता इंटरनेट का तो केन्स से पहले कैल्की का बात फैल जाता, लेकिन केन्स का बात फैल गया, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हो गए। बाद में कैल्की ने चैलेंज किया कि भाई तो हम पहले लिख चुके हैं। तब उसको देखा गया तो देखा गया वास्तव में कैल्की जो है वो लिखा है। कहा जाता है कि कैल्की का नाम जो है 1968 में के लिए दिया गया था, लेकिन उसको मिला नहीं, लेकिन नाम रिकमेंड हुआ था।
क्योंकि उस समय में J.R. हिक्स थे, पॉल सैमुअल्सन थे, टिनवर्जन थे, फिशर थे, ये लोग थे जो बहुत लंबे कतार में थे। तो इसका नाम वहां आया। कहता है कि नोबेल प्राइज में इनका भी नाम रिकमेंड हुआ था, इनको मिला नहीं। मतलब उस स्टैचर के ही हो गए जब लोग जान गए इनके बारे में। और जब हम आपको कैल्की पढ़ावेंगे तो देखिएगा कि कितना स्टैंडर्ड बात सब बतलाते हैं। लेकिन जितना बात वो लिखे थे सब पोलिश लैंग्वेज में लिखे थे। जैसे जितना बात आप लिखिए हिंदी में लिखिए तो दब जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में हिंदी बोलने वाला कम आदमी। अगर आप फ्रेंच में लिखिएगा तो लोग जान जाएगा, या इंग्लिश में लिखिएगा तो जान जाएगा जी। तो वो पोलिश लैंग्वेज में लिखे थे कैल्की, इसलिए कैल्की के बात को आते आते बहुत समय लग गया। और वो जो बात लिखे थे वही बात 1933 में लिखे थे, और उसी बात को केन्स ने 1936 में कहा। इसलिए अभी देखिएगा यूपीएससी में नंबर 1 पर है मार्शल, नंबर 2 पर है वालरास, नंबर 3 पर है रिकार्डो, नंबर 4 पर है कैल्डोर, और नंबर 5 पर है कैल्की। प्रोजेक्ट ऑफिसर, बिहार प्रोजेक्ट ऑफिसर के सिलेबस से भी यही ऑर्डरिंग है। तो अगर ये 5 को कोई पढ़ लेता है ऊपर से तो उसको 2 को पकड़ा जाएगा। बिहार सर का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें नंबर 1 पर है मार्शल, नंबर 2 पर है वालरास, नंबर 3 पर है रिकार्डो, नंबर 4 पर है कैल्डोर, नंबर 5 पर है कैल्की। तो हम लोग मार्शल का कुछ पढ़े हैं कि नहीं? परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य निर्धारण पढ़े हैं, और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो परफेक्ट कंपटीशन का झंडा उठाए हुए थे मार्शल, और मार्शल जो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम बतलाए। बाद में चलकर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो है फर्म का इक्विलिब्रियम विकसित की। तो हम लोग मार्शल के नाम से एक पढ़ाई पढ़ेंगे, जो कहा मार्शल क्या क्या कहा, और उन सारी बातों को हम लोग लिखेंगे। तो ये जो है इक्विलिब्रियम हो गया। लिखिए इस प्रकार इस निष्कर्ष पर हम लोग आते हैं कि 1838 ईस्वी में कुर्नो ने डिओपोली द्वैधाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण को स्थापित किया। उन्होंने ऐसा प्राकृतिक झरना का जल लिया, झरना के जल को मार्जिनल कॉस्ट 0 दिखलाया, और वो एक्स एक्सिस पर दर्शाया गया। एक्स एक्सिस 0 वाला एक्सिस होता है, उस पर वाटर को रखा गया तो उसका मार्जिनल कॉस्ट जो है 0 होगा। और एमआर और एआर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जहां एमसी रेखा और एमआर रेखा एक दूसरे को काटती है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर जैसे ऊपर से एमआर गिरेगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा और ऊपर उठ करके प्राइस हो जाएगा। वही काम फर्म ए किया तो उसका प्राइस हो गया ओपीए, वही काम फर्म बी किया तो उसका प्राइस हो गया ओपीबी। अब एक का प्राइस कम हो गया, एक का प्राइस ज्यादा हो गया, दोनों में प्रतिक्रिया होने लगेगी। प्रतिक्रिया का अंग्रेजी होता है रिएक्शन। There will be reaction between the two. Higher price firm will try to sell at lower price. Lower price firm will try to sell at higher price. एगो दाम बढ़ाना चाहेगा, एगो दाम घटाना चाहेगा। ये करते करते ई पॉइंट आ जाएगा जहां की दोनों का रिएक्शन रेखा कट गया। जहां दोनों का रिएक्शन रेखा कट गया, यह वही प्राइस है जिस पर कि दोनों बेचना शुरू कर देगा। और दोनों का बेचने का दाम जो है वो गुप्त रहेगा, लेकिन लगभग वो ओपीए और ओपीबी के रेंज के बीच में कहीं न कहीं होगा। कुर्नो के सिद्धांत की आलोचना की गई
आलोचना नंबर 1 कि मार्जिनल कॉस्ट जीरो वाली वस्तु मिलना मुश्किल है। एक उदाहरण मान लीजिए वाटर का दे दिए, लेकिन आम जीवन में हम लोग आर्थिक वस्तुओं का बात करते हैं, फ्री गुड्स का नहीं। फ्री गुड्स का जो है वो कोई भी कीमत नहीं है। सूरज की रोशनी हो या हवा हो, ये सब का प्राइस तय करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी आलोचना है कि ये प्राइस रेंज देता है। प्राइस रेंज, एक्चुअल प्राइस क्या होगा वह स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी आलोचना है जिसमें कि अल्फ्रेड मार्शल के सिद्धांत वाले लोग कहने लगे कि वास्तविक बाजार में हजारों हजार फर्म होता है, हजारों हजार क्रेता होता है। क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिकतम होती है और सभी को सभी बात का ज्ञान रहता है, इसलिए व्यवहार में ये द्वैधाधिकार का सिद्धांत लागू नहीं। इन्हीं आलोचनाओं के कारण इनका सिद्धांत जो है दब गया। लेकिन बाद के अर्थशास्त्री आए बर्ट्रांड, उन्होंने शोध करके फिर से कुर्नों को स्थापित किया। फिर उसके बाद आए स्टैकेलबर्ग, उन्होंने भी फिर कुर्नों को स्थापित किया और इस ओलिगोपोली में कुर्नों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। That's all. इस चित्र को बना के भेजिए। जी सर। तुलसी दो, तुलसी दो, चार वो दो। निश्चित तो सही है। अमित, तुमको नया बना के भेजना ना है, जो हम लिख रहे तो वही छाप के भेज दियो। बनाने के लिए क्या मतलब, नया बनाओ। तुम्हारा राइटिंग वाला है वो हमको मत भेजो।
अमित, आपको गुड दिए, एक्सेलेंट नहीं दिए, फिर बनाइए, गड़बड़ है। ठीक है सर। सीधा लकीर खींचे, एक लाइन पर दूसरा लाइन मत चढ़ाइए। सुनीता, सब समझ में आ गया ना? जी सर। पूरे आंसर को रीराइट करके हमको भेजोगी कल। अभी जो पढ़ी हो उसका एक नोट्स बना लोगी, नोट्स बना के हमको भेजोगी ठीक। आलोचना के साथ। जी। दैट्स ऑल। ओके। एंड ऑफ द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।